हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, जो कि 10वां क्लास का 10th क्लास का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण शुरू करने वाले हैं, जिसमें कुछ निम्नलिखित टॉपिक है। ये द्विघात बहुपद के जैसे है, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे उसके ही सिमिलर है लगभग, तो इसलिए इसको ही द्विघात बहुपद के बाद शुरू किए हैं। तो देखिए, इसमें जो पढ़ना है सबसे पहले हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है, आप लोगों ने द्विघात बहुपद का अगर वीडियो पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, उसका जो रूप होता है द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल टू 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण हो गया। लेकिन इसका कंडीशन कुछ है कि a b और c यहाँ पे क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर कोई वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a 0 नहीं होगा और a b c रियल नंबर होगा और ये टोटल इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये बात सिंपल सा कॉन्सेप्ट था द्विघात समीकरण का, ये खत्म हो गया। अब बात करेंगे इसके मूल के बारे में। हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़ते थे कि शून्यक, वैसे इसमें मूल है। तो लिख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ये होता है बिल्कुल, ये बिल्कुल शून्यक के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो कंडीशन देखिए, इसमें ax² प्लस bx प्लस c हो गया, ये हुआ इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके मूल की बात करें तो मूल वही x का वह मान जिस मान पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, वही होते हैं द्विघात समीकरण के मूल। समझ में आया, मूल वही होते हैं। मान लीजिए इसमें कितने मूल होंगे, मूल होंगे अधिकतम 2 ही मूल होंगे, ठीक है। अब देखिए, मूल 2 होंगे तो मान लेते हैं कि पहला मूल हमारा जो होगा वो क्या होगा, अल्फा। पहला एक, इसमें भी अल्फा भी डालेंगे। मान लीजिए एक मूल जब अल्फा होगा तो x² की जगह अल्फा जब मूल है तो इसका टोटल का 0 आएगा, तभी तो राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, टोटल का 0। अल्फा जब मूल है तो इसका 0 आएगा। वैसे दूसरा अगर मान ले मूल हमारा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगा दूसरा मूल है जब। तो मूल का अर्थ यही हुआ कि x का वह मान, सीधा सिंपल समझिए, x का वह मान जिस पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, वही होता है बस। यानी सिंपल इसका वैल्यू 0 आ जाए, ये होता है मूल। तो ये था मूल का कंसेप्ट, ये भी खत्म हो गया। मतलब अगर आप द्विघात बहुपद का वीडियो पूरा देखे होंगे तो ये बिल्कुल आसान तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिमिलर है पूरा उसके जैसा ही है। अब तीसरा नंबर जो हमारा कंसेप्ट है वो देखिए, वो क्या है, वो द्विघात समीकरण के हल करने का तरीका। ये इसके जनरली 2 मेथड होंगे। पहला मान लीजिए कि फैक्टराइज से, यानी गुणनखंड के तरीका से। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद में गुणनखंड, लेकिन इसमें जो गुणनखंड पढ़ेंगे वो अलग होगा। देखिए कैसे, इसमें सबसे पहला जो तरीका होगा गुणनखंड से। तो इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए गुणनखंड से निकालना है तो कैसे, ये हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात बहुपद में आप लोग कितना गिवन रहता था, दिया रहता था इतना ही, उसको सॉल्व करते थे। सेम उसी के जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इक्वल टू 0 लगा रहेगा, या स्टार्टिंग से ही इक्वल टू 0 रहेगा। देखिए कैसे, इसके लिए सीधा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कोई द्विघात बहुपद आप उठा लीजिए कोई सा भी और उसको यहाँ पे रख दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण हो गया x² प्लस 9x प्लस 18, ये द्विघात समीकरण हो गया, इक्वल टू 0 रहेगा इसमें।
कुछ नहीं करना है, जैसे इसको तोड़ते थे वैसे ही तोड़ दीजिए। लास्ट वाले को तोड़ के इसको लाना है। तो लास्ट वाला 18 है, इसको कैसे, सबसे पहले बताए थे हम सिंपल तरीके, इसको ऐसे लिख लीजिए 1, 18 के फॉर्म में लिखिए। जितना दिया है एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। जितना रहता है सबसे पहले इसमें इंटू करते हैं, उसके बाद ऐसे लिख लेंगे। अब इसको देखिए 2 से कट सकता है, भाग लग सकता है। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, और जितना से इसमें भाग देंगे उतना से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। अब देखिए फिर इसमें 3 से भाग दे सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6, ये आ गया। अब इसके आगे ये नहीं टूटेगा, ये 3 टाइम टूटा बस। अब देखिए इसको जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए 9, ये 9 आना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन ले सकते हैं आप, 6 और 3 ले सकते हैं। जोड़ने पे क्या आ जाएगा 9, तो कैसे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ये साइड का। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 6 प्लस का प्लस, और यहाँ से 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, 0। यहाँ से जब निकालेंगे आप दोनों को इक्वल टू 0 बारी बारी से करके, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x आ गया 1 माइनस का 6, और यहाँ से निकालिएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस का 3। यही हो गए 2 हल। ये हो गया गुणनखंड से इसका हल निकालना द्विघात समीकरण का। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मेथड इसके बाद क्या है देखिए, वो मेथड है, उसका नाम है पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल। ये मेथड क्या है, पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल। तो पूर्ण वर्ग करके ये कैसे बनेगा देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा इसका फॉर्मूला, और इसी के साथ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बना के, जब इसको फॉर्मूला भी निकालेंगे तो इसी के साथ निकलेगा हम लोग का द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र इसी के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करें। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया द्विघात समीकरण। इसके बाद क्या किया जाता है, जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात आती है तो देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाता है, सबसे पहले भाग दिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो लिखेंगे a से दोनों तरफ भाग देने पर, तो जब भाग देंगे ए स्क्वायर से दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर सबसे पहले अलग अलग कर देते हैं, प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए से ए कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटने वाला, तो इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ये पहला स्टेप हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो ये x का गुणांक है, x का जो गुणांक है उसको हाफ करके उसके स्क्वायर को दोनों से जोड़ देंगे, तो ये हो गया b बाई ए है। इसका x का गुणांक, इसको आधा जब करेंगे तो b बाई ए को जब हाफ आप लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b अपॉन 2 आएगा, ये आएगा। तो हम लोग इसी का वर्ग दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इधर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर जोड़ना है यानी b बाई 2a का स्क्वायर और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 में भी जोड़ेंगे जब b बाई 2 का स्क्वायर, तो 0 में जितना जोड़ेंगे उतना ही आता है, तो b बाई 2a का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख लीजिए, समझने के लिए बता ही दिए, लिख लीजिएगा दोनों तरफ
b/2a का स्क्वायर जोड़ने पर। यहाँ बता दिए कैसे क्या जोड़ा जाता है। इसी का जो x का गुणांक होता है उसी का आधा का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू b/2a, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, 2 ऊपर लेंगे, 2 से गुणा किए तो 2/2 से तो ये कट जाएगा, 1 ही आएगा, तो नॉर्मली यही ना बचेगा। तो हम लोग अपने से 2/2 ले लिए। अब प्लस ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर, या ऐसे ही रखिए b/2a का स्क्वायर रखिए। अब प्लस इधर c/a को उधर ही भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो b स्क्वायर बटा 4a का स्क्वायर आएगा। उसके बाद c/a उधर माइनस में जाएगा, माइनस का c/a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे, अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर पे बन रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इस पे बैठ रहा है, इक्वल टू ये इसका अब इधर एलसीएम ले लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर b स्क्वायर, नीचे माइनस क्या आ जाएगा 4ac, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पे, तो इधर जब रूट लेंगे तो रूट में देखिए x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी रूट लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये आएगा। अब इसके आगे देखें तो ये देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, इधर क्या बचेगा, x प्लस b/2a, ये आएगा। और इधर क्या बचेगा 4a स्क्वायर, 4a का ये देखिए रूट में 4a स्क्वायर, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 और इंटू a ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2a बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल 2a, ऊपर रूट वैसे ही रहेगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में इसको 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से x रखेंगे इधर, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस, एक मिनट, यहाँ पे ये होता है प्लस माइनस का रहता है, रूट जब चढ़ाएंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस, तो यहाँ से तो रूट कट जा रहा है, यहाँ बच रहा है, तो ये प्लस और माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का b/2a इधर आ गया, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और यहाँ फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2a माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा। यही हो गया हमारा द्विघाती सूत्र हो गया, और इसी पे बनेगा। इसमें अब देखिए यहाँ से आगे, इसके आगे बात करें तो इसमें एक होगा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, नहीं एक मतलब इसमें एक ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक प्लस ले लेते हैं, और अपॉन 2a होगा ये टोटल के, और एक x के आ जाएगा यहाँ से माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो मूल आ गए, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, यानी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो बीटा आ गया और अल्फा आ गया। और देखिए इसका फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप रूट अंडर कैपिटल डी बड़ा डी लिख सकते हैं अपॉन 2a, और बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ये आ गया अल्फा और बीटा आपका। यहाँ पर डी क्या होगा, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac,
डी के बारे में, ये होता है विविक्तर, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लास्ट में। तो अभी तक ये क्लियर है, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा, और इसी पे सॉल्व हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र आपसे पूछा जाए तो ये होता है, यहाँ पे ऐसे ही इसको घेर दिया गया है, द्विघाती सूत्र हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने की विधि यही होता है, यहाँ तक आ जाता है। ये दो आपके एक्स का यही दो आते हैं, इसी पे दो पे रख के निकाल लिया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे बात करें, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल। ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग शुरू में पढ़े थे, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें देखिए, अब इसके बाद जब हम लोगों ने पिछला बार सॉल्व किया, इसके दो मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसके लिए सीधा देखिए अल्फा और बीटा जो होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा, अभी अल्फा कितना आया था -b प्लस √d/2a, और बीटा क्या आया था -b -√d/2a। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं आप, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अल्फा बीटा आ गया। अब जब इसका मूलों का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे -b प्लस √d/2a, प्लस करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं -b -√d/2a, ये आया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या, देखिए एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 2a -b प्लस √d, और ये प्लस माइनस का b, और क्या आ जाएगा, अब प्लस माइनस का √d। और देखिए कुछ कट रहा है, √d खत्म, बचा क्या आपका माइनस का 2b/2a, 2 खत्म हो गया, 2 कटा, b बाई, ये b है, b/a आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, माइनस है, माइनस का b/a, ये माइनस वाला बच गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या मिल गया, -b/a। ऐसे द्विघात बहुपद में भी आता था, तो हम पहले ही आपसे बता दिए कि ये उसके सिमिलर है, ठीक है, पूरा लगभग सेम ही है, थोड़ा कुछ अलग है। अब देखिए इसके जब बात करें गुणनखंड की, तो मूलों का गुणनफल, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -b प्लस √d/2a इंटू -b -√d/2a। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या लिख देते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी, और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b², ये फार्मूला होता है। तो ये -b a हो गया हमारा और √d b हो गया। तो इस पर जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -b² माइनस √d², ये आ जाएगा। अपॉन का कितना आ जाएगा, 2 × 2 4a आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका b² माइनस का रूट से स्क्वायर खत्म यानी कि d, और नीचे क्या बचेगा 4a। अब देखिए d का वैल्यू कितना होता है, b² माइनस 4ac, रख दीजिए b² माइनस, इसका होता है b² माइनस 4ac अपॉन 4a। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो b² माइनस फिर से b² और ये माइनस माइनस प्लस का 4ac हो जाएगा अपॉन 4a, ये खत्म, बचा क्या। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 4ac अपॉन 4a, 4a, अरे एक मिनट, नीचे 4a² आया था, सॉरी 4a² आया था, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर है, तो एक a बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा c/a, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया c/a। यहाँ तक क्लियर है।
यह था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण को ज्ञात करना। ये भी सेम है, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, उससे निकालना पड़ेगा आपको द्विघात समीकरण। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल है, जैसे आप लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला इसमें भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। और इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है मूलों का योग इंटू में एक्स प्लस ये क्या होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यही होता है हमारा फॉर्मूला द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। इस पे अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे निकाल सकते हैं। इसको सिंपल सॉल्व करा दिया जा रहा है द्विघात समीकरण को। द्विघात बहुपद का आप वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल सभी को एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। ये सिमिलर है, इसलिए आज इसका एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और कल आने वाले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली दो जो 4.1 है उसका वीडियो कल आएगा, उसके बाद बारी बारी से आता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण ज्ञात करना, यही फॉर्मूला लगेगा, इस पे ही निकल जाएगा। अब आखिरी बात, आखिरी जो हमारे इसमें का टॉपिक है वो है मूलों की प्रकृति, यानी कि अब इसमें बात करेंगे हम लोग विविक्तर की। देखिए मूलों की प्रकृति, ये हमारा टॉपिक है लास्ट इसमें का। तो देखिए इसके बारे में जानेंगे। इसके 3 कंडीशन होते हैं। एक क्या होता है डी, एक बार होता है डी जो होता है 0 से बड़ा होता है, और एक बार डी 0 के इक्वल होगा, और एक बार डी 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन बनेगा। और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे डी जब 0 से क्या होगा बड़ा, तो जो फॉर्मूला होगा इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो सिंपल फॉर्मूला वही यूज होगा जो हम लोगों ने पढ़ा था। डी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो द्विघाती सूत्र जो आया था वही इसमें यूज होगा, उसी पे पता करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहला देखिए डी जब 0 से बड़ा होगा, तो जब डी 0 से बड़ा हो जाएगा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है। पहले के लिए कंडीशन, पहला के लिए है ये अपॉन ये 2a आता है, 2a आता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा जब निकालेंगे, अल्फा दोनों क्या है डी बड़ा है 0 से बड़ा है जब, यानी इसका टोटल का वैल्यू डी 0 से बड़ा है, तो माइनस बी प्लस माइनस ये 0 से बड़ा है, तो यानी मान लीजिए रूट में कोई नंबर हो गया जिसका जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये अल्फा यानी कि सिंपल प्लस है कोई, अब 0 बड़ा है 0 रूट में, तो उसका रूट क्या आएगा पॉजिटिव कोई नंबर किया गया, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आ गया। हम लोग को पता नहीं, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे कोई यहाँ पे संख्या लेंगे पॉजिटिव, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा रूट में, निगेटिव आता नहीं है, तो ये हो जाएगा ये अल्फा। और बीटा जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का किया जाएगा, क्योंकि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, और रूट में जब इसका रूट अंडर वैल्यू 0 से बड़ा रहता है तो रूट में वैल्यू जो आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये हो गया अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का वैल्यू तो वास्तविक है, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा अल्फा और बीटा का, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न आएगा। तो इसका कंडीशन के अनुसार इसके क्या होंगे मूल जो होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे।
ये समझ में आया? टोटल यहाँ पे खेल क्या है, डी 0 से बड़ा रहेगा। तो आप जानते हैं रूट में मान लीजिए कोई 0 से बड़ा रखें 1, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा। रूट जब यहाँ पे देखिए रूट 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मैंने प्लस में जब 0 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। ये क्लियर है? अब देखिए उसके आगे, ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या है, d = 0, d 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ से जब d 0 के बराबर हो जाएगा तो अल्फा हम लोग का क्या होता है, जैसे कि जानते हैं अल्फा होता है -b + √d/2a, और बीटा यहाँ से क्या होगा, -b - √d/2a। यहाँ पे देखेंगे तो रूट में क्या है, 0, तो 0 आ जाएगा। यानी अब 0 प्लस के साथ जुड़ा या फिर माइनस के साथ, पहले रहता है तो कोई दिक्कत, लेकिन लास्ट में है तो इसका सिंपल क्या आ जाएगा, -b, और यहाँ +0 यानी सिंपल -b ही आएगा, और 2a। बीटा जब निकालेंगे तो -b, और -b में से 0 घटाएंगे तो -b ही आएगा, और नीचे क्या है, 2a आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा = बीटा आ रहा है, लेकिन मूल इसके वास्तविक है। तो इसका कंडीशन क्या है, इसके कंडीशन के अनुसार क्या आ रहा है कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब इक्वल दोनों होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो इसका क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये इस कंडीशन के अनुसार हो गया। अब लास्ट कंडीशन हमारा बचा है, उसको देखते हैं। जो तीसरा कंडीशन हम लोग का है उसमें क्या है, d जो है 0 से छोटा है। अब देखिए जब d 0 से छोटा हो गया तो हम लोग जानते हैं जब रूट में कोई चीज़ निगेटिव में आती है, कोई नंबर निगेटिव में आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इससे सिंपल समझ में आ रहा है कि अल्फा जो होगा, अल्फा -b और प्लस √d/2a होता है, और बीटा क्या होता है, -b - √d/2a होता है, जो ये होता है। अब देखिए इसमें जब d निगेटिव में आ जाएगा तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसके क्या होंगे कि मूल जो होंगे, और जब इसके जब अल्फा और बीटा वास्तविक नहीं होंगे, कोई संख्या नहीं आएगा, तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, इसके मूल अवास्तविक आएंगे। एक मिनट, अवास्तविक, अवास्तविक होंगे। ये थे 3 कंडीशन मूलों की प्राकृतिक पे, तो तीनों क्लियर हो चुका है। यही टोटल कॉन्सेप्ट था हमारे 4 चैप्टर में। तो 4 टोटल कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया इसी वीडियो में, और आने वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम पूरा लाइन बाय लाइन सब सॉल्व कराएंगे और पूरा कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।